आपका बता दें कि समीकरण रहता है कि सर लोगों को बाल बनाने के लिए और दाढ़ी बनाने के लिए समय नहीं मिलता। आर्यभट्ट जी को देखे थे। वास्तव में कहा जाए तो अनिल मौर्य सर भी वैसे ही मैथ पढ़ाते हैं। आप लोग एक दिन का क्लास कर लीजिएगा तो आप लोग तरसने लगिए, क्योंकि मैंने सर का 2 क्लास दिलवाया है फर्स्ट ब्रांच कन्हौली में। आज भी बच्चे तरसते हैं और कहते हैं कि सर अनिल सर को बुलाइए तो बुलाइए, और आज भी बच्चे कह रहे हैं कि सर अनिल सर को बुला दीजिएगा हर हाल में 100%, क्योंकि फर्स्ट ईयर हम लोग अनिल सर से पढ़ेंगे। जब पेपर देकर आएंगे तो अनिल सर हम लोग को चाहिए तो चाहिए। लेकिन अनिल सर को बहुत रिक्वेस्ट किए हैं हम लोग, और आज किसी तरह अनिल सर को बुलाया गया है और सर के लिए पैनल भी आ गया है। अब बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो भी मेजरमेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे सर बहुत इजी वे से बताएंगे। बताइए सर। सर ने जितना मेरे बारे में कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो सर ने बहुत सही कहा कि जो मैथ के टीचर होते हैं वो पागल होते हैं, और रियलिटी में मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। मैं भी अपनी डेली लाइफ को मैथमेटिक्स की तरह जीता हूँ। यानी एक होता है ना कि लोग मैथ पढ़ते हैं, मैं मैथ जीता हूँ। तो मेरी एक आदत है हमेशा चीज़ों को मैथ के तरीके से सोचना। उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलता है। क्या है कि आप जब चीज़ों को उसी नज़रिए से देखते हैं जिसमें आपको महारत हासिल करनी है, तो वो चीज़ विजुलाइज करने में बहुत आसान हो जाती है। और सर के यहाँ पैनल आ चुका है, इसके लिए सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जब इसकी ओपनिंग हुई थी, यानी जब ये आया था पैनल, और शायद फर्स्ट कितने तारीख को आया था सर, याद है क्या डेट? मे बी सर 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। हाँ 2 महीना हो गया सर। तो हम लोग तभी का मिले हैं, बीच में टाइम नहीं मिला बीच मिलने का। एक्चुअली मैं समय इसलिए नहीं सर, यूपीएससी का बैच ना। हाँ नहीं, यूपीएससी का नहीं, बीपीएससी का बैच है, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स वगैरह रीजनिंग तो एक्चुअली में देखा जाए तो नहीं आता है। मैथ के लिए कुछ बच्चे आते हैं, और बाकी बिहार सचिवालय है, उसके अलावा यूपीपी बैच, एसएससी, रेलवे, ये सब जितना है जो कॉम्पिटिटिव का है सर के पास। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो 10+2 वाले हैं, एमटीएस वाले हैं, जीडी वाला भी हमारे यहाँ से जीडी का सिलेक्शन एकदम इसी साल एकदम निश्चित हो गया, तय हो गया। कारण ये कि हम लोग टेस्ट लेते हैं तो मालूम चल जाता है ना सर। तो अब वही है, कहने का मतलब टाइम तो बहुत कम मिलता है, लेकिन सर ने कहा तो हमने कहा ठीक है समय देंगे। अब उसमें थोड़ा सा डेट में आगे पीछे हो सकता है और कोई बात नहीं, लेकिन सर ने जो कहा है वो डेट आप तय मान के चलिए। क्योंकि भाई सर ने 2 दिन क्लास दिए हैं हमारे कैंपस में, फर्स्ट का ब्रांच पे कन्हौली। बच्चे सब जागरूक हैं और कह रहे हैं। हमने 2 टीचर का सिलेक्शन किया था। एक टीचर आपके दिल्ली से थे जो आकर मैरवा में रहते थे, मैरवा से आते थे पढ़ाने कन्हौली, और वो 4 दिन क्लास दिए। थोड़ा सा डिफॉल्ट हो रहा था उनके स्पेलिंग, क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चे हैं ना उनके अंदर नॉलेज है, वो लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि कौन टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, कौन टीचर खराब पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो आके बैठ गए हैं सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास बच्चे नहीं। अगर मिलना हो तो आप फर्स्ट ब्रांच पे आए और उनसे बच्चे सबसे मिले और खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ उनके अंदर क्या है। तो सर को एक सेलेक्ट किए हैं। हमने पूछा कि बताइए, तो हमेशा बोल रहे हैं कि नहीं सर आप पढ़ाइए, नहीं तो किसी शिक्षक को मत बुलाइएगा, और किसी शिक्षक को बुलाना है तो अनिल सर को बुलाइए, अदरवाइज किसी को नहीं। तो हो सकता है कि अनिल सर के पास वो नॉलेज है जिसके लिए बच्चे आज तरस रहे हैं। तो मैं अनिल सर के लिए हार्टली रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरे बच्चे के ख्वाहिश को पूरा करिए। अरे सर बहुत कहा जाए भाई के बराबर है, ऐसी कोई बात नहीं। इनका बहुत हार्डली सराखों पर है इनका हुक्म। अब वही है कि अब कोशिश है, अब जितना जल्दी आपका बैच तैयार हो जाए, जितना जल्दी लड़के बैच के ऊपर ही डिपेंड है। बैच तैयार है एकदम, वो सब आपके इंतजार में खड़े हैं, आप समझ लीजिए। नहीं, जैसे आप बता रहे थे कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी और बच्चे आने वाले हैं, और जितना नए आ रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। तो अब सारे बच्चे आ जाए, बैच का एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। मेरा एक अभी बैच निकल रहा है 10th का, उन सब का कहना है कि सर हम लोग पेपर जैसे देकर आएंगे तो हम लोग को कुछ बेसिक मैथ जैसे नहीं होता है ट्रिक के माध्यम से, पहले अनिल सर के माध्यम से वो हम लोगों को क्लास दिलवाइए, उसके बाद हम लोग तुरंत अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस चालू कर देंगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये कहना है उन सबका। और वो सब पहले से पेपर देने नहीं गए हैं, उसके पहले वो लोग हमसे टारगेट कर रहे हैं कि अनिल सर को बुला लीजिए बुला लीजिए। तो मैं इसलिए यहाँ सबको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी मेरे बच्चे हैं और जुड़े हैं वो लोग देख लिए कि अनिल सर आज यहाँ बोल दिए कि हम 5 फरवरी से आपके कैंपस के अंदर हैं। बच्चे जैसे आते हैं हम अपना क्लास लेना प्रारंभ कर देंगे। अब आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनिल सर के एकदम आना है, कमेंट करके बताइए कि हाँ हार्टली सर रिक्वेस्टेड प्लीज कम इन द जेएन क्लासेस। ठीक है सर। तो चूंकि आज तो देख ही रहे हैं सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन का समय चल रहा है, और मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, क्योंकि बहुत जगह से रिक्वेस्ट आया था
26 जनवरी के दिन, तो वहाँ तो हम गए थे, लेकिन सरस्वती पूजा में स्पेशली हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम है, तो वहाँ से बुलाया गया है। और इसके अलावा जो है ये टच होके थोड़ा सा अच्छा अरे बढ़िया है, आप ही के चैनल का चल रहा है, किसी तरह का जो है कि कॉपीराइट का टेंशन नहीं है। नहीं। हाँ, तो अब वही है सर कि थोड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम है और आप भी इनवाइट हैं, आपको तो चलना ही है शाम को, तो उसी के लिए थोड़ा आज विलम्ब हो रहा है, तो आज के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी दिन। और बच्चों को थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि कैसे प्रिपेयर करें और मैथ में अपने डर को कैसे हटाएं। देखिए, मैथ से अगर आपको डर को निकालना है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं एक सीधा बात समझता हूँ कि मैथ जो है ना, एक ऐसे कुत्ते की तरह है, आप अगर जाएंगे, डॉगीज वगैरह रास्ते में मिलते हैं या कहीं मिलते हैं, तो आप देखेंगे वो भौंकना शुरू करते हैं। जी जी जी। और जैसे ही आप डर के पीछे हटेंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन आप थोड़ा सा ढीठ बन के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे हटने लगता है। मैथमेटिक्स के साथ ऐसा ही है, अगर आप मैथ से डरते हैं तो आपको और डराएगा, अगर यदि आप मैथ की तरफ खुद निडर होकर बढ़ते हैं तो मैथ अपने आप पीछे होता चला, मतलब आपके माइंड में घुसता चला जाएगा, आपको याद होते चला जाएगा, समझ में आता चला जाएगा कि आखिर मैथमेटिक्स है क्या। और इंटरेस्ट बढ़ते जाए। बिल्कुल, अगर इंटरेस्ट नहीं तो आप मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते। हाँ। ये तो रियलिटी है। और लाइफ में मैथमेटिक्स हर जगह यूज होता है, हर जगह आप जहां जाएंगे वहां मैथमेटिक्स का यूज है। मार्केट में जाइए, सेलिंग में, बाइंग में इसका यूज है। अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें भी इसका यूज है। लोग पूछते हैं त्रिकोणमिति का यूज क्या है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है उनसे पूछिए कि उसका यूज क्या है। लोग कहते हैं कैलकुलस का यूज क्या है। आपको कई ऐसे फॉर्मूले हैं जिसका फॉर्मेशन करना होगा, डेरिवेट करना होगा, तो आप बिना इंटीग्रेशन के कर नहीं सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों की हर जगह कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और रोल है। और मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन, फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन, और मैथ पढ़ेंगे तो उसकी तो ऑलरेडी सारी ब्रांचेज है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लगभग 90% से ज्यादा एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ तक कि आप रीजनिंग पढ़िए तो मैथमेटिक्स का 40% रीजनिंग में आ जाता है, यानी कि आपका 140% कवर हो जाता है यदि आप मैथमेटिक्स को कवर कर लेते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, जिसको हम अगर चाहें कि एक छोटे क्षेत्र में सीमित कर दें तो नहीं हो सकता। और सर तो अच्छी तरह जानते हैं, चूंकि सर खुद ही जो है कि हम खुद सर के यहाँ क्लास भी दिए हैं, जो भी सर के बच्चे हैं काफी रिस्पेक्टफुल हैं, बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं। आपको बहुत दिन से बुला रहे हैं, आप टाइम दे नहीं रहे हैं। हमको तो बुला रहे हैं आप, लेकिन आप नहीं चल रहे हैं। सर के बच्चे के जितने सर के पास बच्चे हैं सारे बच्चों के अंदर संस्कार है। और देखिए, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के बच्चों के अंदर संस्कार बिल्कुल रहता है, 100% है। लोग ऐसे डाल देते हैं कि यहाँ शिक्षा और संस्कार दोनों दी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये वास्तविकता है, 100% कहा जाए तो प्योर है। ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग फराड के जैसे बोल देते हैं कि हाँ यहाँ शिक्षा के साथ संस्कार दी जाती है, वैसे नहीं है। आप हमारे किसी बच्चे के साथ मिलिएगा और किसी बच्चे के इन्वॉल्व में रहिएगा और उसके वातावरण में रहिएगा, आपको खुद स्वयं पता चल जाए कि हाँ यहाँ की संस्कार क्या है, की संस्कृति क्या है और यहाँ की बोलचाल क्या है, पहना ओढ़ाव क्या है। हर एक चीज आपको मिलेगा, वहां तक कि आपके शिक्षक की भी जो भी बात लगाओ, व्यवहार और चाल चलन, हर एक चीज आपको मिलेगा। यदि बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है तो समझिए कि आप उनका सर्वांगीण विकास के रास्ते में बहुत बड़ा वो बाधक साबित होता है, आप विकास नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर। यदि आपके पास संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, बोलने के जो तौर तरीके हैं वो नहीं है, आपका यदि विचार उस प्रकार का नहीं है, तो आप जाहिर सी बात मान के चलिए कि आप सफलता से बहुत पीछे रह जाएंगे। नहीं सर, वैसे लड़के सबको हम लोग रखना ही नहीं है। हाँ, और आपके यहाँ मैंने देखा है, आपके यहाँ जो बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सब सम्मान भी करते हैं। उसी में अगर मानिए एक दो आ भी जाते हैं तो उन लोग को ऑलरेडी हटा दिया जाता है। अब हम लोग का क्या है कि हम लोग जिन भी बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स की बात करें, वैसे तो मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का स्पेशल टीचर हूँ, लेकिन मैथ अगर पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं बच्चों को एकेडमिक लेवल से लेके और कॉम्पिटेटिव लेवल तक हर चीज को मैं ये सोचता हूँ कि अगर बच्चा आज इस चीज को समझना शुरू कर दे तो कल के डेट में उसको कॉम्पिटेटिव लेवल पे अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज जैसे मेरा क्या है कि मैं जिन बच्चों को 10th का क्लास कराया हूँ वो आज भी कॉम्पिटेटिव क्षेत्र में मैथमेटिक्स उनका प्रॉब्लम बना ही नहीं है। उन लोगों का प्रॉब्लम या तो जीके होगा या कोई अदरवाइज दूसरा सब्जेक्ट होगा। लेकिन जो लड़के मेरे पास दूसरे आते हैं, जितने मेरे पास पढ़ते हैं, सारे मैथ के लिए ही पढ़ते हैं। ये जान लीजिए, जो लड़का किसी टीचर के पास मैथ नहीं सीख पाता वो मेरे पास आता है तो वो यही कहता है कि सर अब हमको मैथ में मजा आने लगा। और जब तक मजा नहीं आएगा आप किसी चीज को सीख नहीं सकते हैं। क्योंकि जब लड़का आपका मैरवा से लार टाउन चला जाएगा क्लास लेने, तो जरूर आपके अंदर वो है,
कुछ ना कुछ मैथ का अभ्यास है, कुछ ना कुछ मैथ का प्रैक्टिस है, जिस तरह से आप उस बच्चे के अंदर उस मैथ की जो भी डाउट होती है क्लियर कर देते हैं। तो इसलिए तो बच्चे मेहरबा से आपके वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे आपके यहाँ दूर से एक लड़का साइकिल से जाता है, साइकिल से जाता है, और इस ठंडी में भी वो सुबह सुबह साइकिल चला के 7 बजे 8 बजे निकलता है। बताइए यहाँ से दून से लार की दूरी बहुत ज्यादा होगी। हाँ, 25 किलोमीटर का। लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाने की तरीका है तब तो वो जाता है उतना दूर। मैं तो यही मानता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती और का उन्हीं से हम लोग को मिलना है, और बड़ा ही अच्छा ये समय है कि लेकिन यही है आज दुख कि आज माता सरस्वती को विदा करना पड़ रहा है। हाँ। आज विसर्जन है, लेकिन चूंकि ये परंपरा रही है और हमारे परंपरा में निहित है, तो आज हम लोग जो है अपने अश्रुपूरित आंखों के साथ आज उनका विदाई करेंगे। इसी के साथ हम लोग कहते हैं एक बार बोलिए सरस्वती माता की जय। चलिए, धन्यवाद।